आजकल लोगों के लिए किसी को छोड़ना, सालों साल के रिश्ते को तोड़ना बहुत आसान हो गया है। जानते हो क्यों? क्योंकि आजकल हर कोई ऑप्शन लेकर चलने लगा है। आज एक से बात बंद हुई तो कल 4 लोग लाइन में खड़े होते हैं मन बहलाने के लिए। ऐसे में किसी को क्या फर्क पड़ेगा? हमारे दुख दर्द तकलीफों से, हमारे होने ना होने से फर्क तो उन्हें पड़ता है जिसने सच्चा प्यार किया हो, जिसने अपना सब कुछ दांव पे लगाया हो, जिसने हर वक्त अपना समय, साथ और समर्पण दिया हो, सिर्फ उस एक शख्स के लिए अपना सब कुछ खोया हो। और फिर वही इंसान अचानक बदल जाए तो अकेलापन और तकलीफ क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ वही इंसान समझ सकता है। एक लड़की दिन रात आपसे बातें करती है, खाना खाया? नहीं खाया, अभी खाओ। तबीयत खराब है, दवाई खाई? नहीं खाई, अभी खाओ। इतना प्यार, इतना केयर। शादी में जा रही है, आपके पसंद के कपड़े पहने। शॉपिंग करने गई है, आपके पसंद के कपड़े लिए, एकदम परफेक्ट कपल जैसे आप राजा वो रानी। फिर अचानक से आपसे बेटर बंदा उसकी जिंदगी में आ जाता है और सब खत्म, क्योंकि आपकी रानी राजा बदल लेती है। और फिर आप भिखारी बन के अपनी मोहब्बत की भीख मांगते हो, पर मिलता कुछ नहीं। क्योंकि हम मर्दों को प्यार पाने के लिए सबसे बेस्ट बनना पड़ता है। अगर सबसे बेस्ट आपकी रानी को मिल गया तो राजा वही बनेगा, आप नहीं। खड़ा हूँ आज भी वहीं कि दिल फिर बेकरार है। एक कहानी सुनाता हूँ, बहुत छोटी सी है। एक लड़का था जो एक लड़की से बहुत प्यार करता था। उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ गया, उसकी सारी तकलीफ को अपना बना लिया, अपने फैमिली, करियर सबको अनदेखा करके उसकी दुख और तकलीफ भरी जिंदगी को खुशियों से भर दिया। और उसके बदले में उस लड़की ने किसी पैसे वाले के लिए उस लड़के को ही छोड़ दिया। उससे पहले तक मुझे सिर्फ पता था कि लड़कियां पैसों की भूखी होती है, उसके बाद मैंने देख भी लिया, क्योंकि वो लड़का जिसके साथ ये सब हुआ वो मैं था। साली जाते जाते तो मेरा दिल तोड़ कर ही गई, लेकिन अपने किरदार पे शक करना और सिखा गई। कहती है कि तुम्हें एक्सेप्ट करना नहीं आता, और मुझे लगता है कि मुझे जितना एक्सेप्ट करना आता है पूरी दुनिया में किसी को नहीं आता। एक्सेप्ट किया मैंने कि जब वो मेरे साथ थी तब भी और लौंडों से बातें किया करती थी। एक्सेप्ट किया मैंने कि उसने मोहब्बत नहीं, मेरे साथ मजाक किया था। एक्सेप्ट किया मैंने कि 2 टके की लड़की मेरी फीलिंग्स का मजाक बनाकर चली गई। एक्सेप्ट करता हूं मैं कि आज मेरे पास एक भी लॉयल दोस्त नहीं है। एक्सेप्ट करता हूं कि मैं घर वालों के लिए अच्छा बेटा नहीं बन पाया, वो मेरे से अच्छा बेटा डिजर्व करते थे। एक्सेप्ट करता हूं कि मैं जिस तरह का इंसान बन गया, मैं बहुत अच्छा इंसान बन सकता था, लेकिन नहीं बन पाया। पता नहीं क्यों। इतना कुछ एक्सेप्ट करता हूं मैं, और साली एक लड़की आती है जिंदगी में और अपने कैरेक्टर पे शक करना सिखा जाती है। वो तो तेरी रूह से मोहब्बत थी, जिस्म से होती तो तुझे पाने के लिए खुद को नहीं लुटाता। चंद दौलत लेके बाजार जाता और किसी का भी जिस्म खरीद के ले आता। मोहल्ले के 2-4 लौंडे तारीफ क्या करने लगे, खुद को एलिजाबेथ समझ रही हो। दिमाग खराब हो गया है तेरा, जो भूखे भेड़ियों को आशिक समझ रही हो। और एक बात याद रखना कि जब तक तेरे पास से हुस्न की अदा है, हर हुस्न का भूखा लौंडा तुझ पे फिदा है। उससे रिश्ता टूटने की एक वजह यह भी है कि मैं उसे रोकता बहुत था गलत रास्तों पर जाने से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि प्यार करने के बाद इज्जत तो हर कोई दे देता है, लेकिन जिम्मेदारी हर कोई नहीं उठाता। और मुझे ऐसा लगता था कि मेरे होते हुए इसके साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता, या मैं होने ही नहीं दूंगा इसके साथ गलत। बस मेरी यही फिक्र उसकी नजर में मेरी कद्र कम कर बैठी, और वो मुझसे कहती थी कि तुम्हारी सोच ही बहुत छोटी है, या तुम रिलेशनशिप में हो तो बाप बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो। और मुझे गलत साबित करने के लिए वो अपने मेल बेस्ट फ्रेंडों के साथ बहुत फन करने लगी, घूमने लगी मेरे सामने, उन्हें टाइटली हग करने लगी। फिर क्या, मैंने कहना छोड़ दिया। हर रिश्ते के अंदर ब्रेकअप नहीं होता, कभी कभी क्या होता है, एक इंसान आगे निकल जाता है और एक इंसान पीछे रह जाता है, और वो दोनों वहीं से अपना अपना रास्ता चुन लेते हैं। और मेरे साथ भी यही हुआ, मैं बहुत पीछे रह गया था और मैंने वहीं से अपना रास्ता बदल लिया। वो लड़का चूतिया नहीं, नादान होता है जो लड़की के छोड़ के चले जाने के बाद उसके वापस लौट आने का इंतजार करता है, क्योंकि लड़का जिंदगी में एक मोहब्बत तो एक बार ऐसी करता है जो मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, मर जाए तो साली दफन नहीं होती। और लड़की कितनी घटिया क्यों ना हो, ना तो उसके दिल में प्यार कम होता है उस लड़की के लिए, ना इज्जत कम होती है।
और वो मोहब्बत अगर सही लड़की से हो जाए तो जिंदगी सही, और अगर किसी मादर चोत से हो जाए तो लौंडे की जिंदगी श्रापित से कम नहीं।